प्राइम मिनिस्टर में आपको बता दें इस वक्त के दो बड़े अपडेट। पहला अपडेट यह है कि अब से ठीक कुछ घंटों के बाद तकरीबन 4:30 बजे, यानी कि यह मान के चलिए कि अब से तकरीबन 3 घंटे के अंदर कांग्रेस जो है, कांग्रेस प्रवक्ता जो है अजय माकन, वो चुनाव आयोग के पास जाने वाले हैं और ओपिनियन पोल को बैन करने की बात करने वाले हैं। ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। 4:30 बजे खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये भी एक चीज सामने आ रही है और वो भी जाहिर सी बात है ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर पर ही है। हमारे साथ सतीश के सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सतीश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, इस पूरे ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से या कोई अथॉरिटी की तरफ से ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियां जो हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ ऑन द लाइंस ऑफ लाइसेंस होना चाहिए कि अगर ये सर्टिफाइड कंपनी इससे ही कराएं, इस कंपनी से ना कराएं, उनके पास वो गाइडलाइंस हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं और इसी से कराएं, क्योंकि आजकल ये कंपनियां भी हर जगह मशरूम कर रही हैं। निशान, देखिए, देशवासियों को ये जानना चाहिए कि भारत का जो चुनाव आयोग है इस बात का पक्षधर है कि जो ओपिनियन पोल होते हैं वो होने ही नहीं चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि एक आचार संहिता चुनाव के बाद, चुनाव घोषित होने के दिन ही जो है इलेक्शन कमीशन लगाती है, उसी प्रकार से उसके बाद जो है कोई सरकार जो है उसके मातहत आती है, जहां चुनाव होने हैं वो कोई बड़े फैसले नहीं कर पाती है। तो इसी प्रकार से जो आम मतदाता है उसके वोट के दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो भ्रमित न हो, चाहे वो शिक्षित हो, कि कोई भी बात हो, तो उसमें चुनाव आयोग इस बात का पक्षधर है। उसमें अलग अलग उसके कानूनी आयाम है, लेकिन चुनाव आयोग जो इस बात का पक्षधर जरूर है कि उस दौरान ये डर रहता है कि बहुत भारत में इतनी लिटरेसी अभी हुई नहीं है, इतने लोग शिक्षित नहीं हुए हैं, तो वो दिग्भ्रमित हो जाएं चुनाव जो मतदाता हैं। तो वो उनका मानना है कि आचार संहिता के बाद जो है इस तरह का चुनाव जो है नहीं होना चाहिए ओपिनियन पोल, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आचार संहिता लगती है, कोई सरकारें अपना कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाती, वो कोई एक आचार संहिता से बंधे होते हैं। तो ये चुनाव में जो मतदाता हैं उनके दृष्टि से भी अगर देखना चाहिए तो शायद ये आचार संहिता यही है कि शायद ओपिनियन पोल नहीं लगे। अब बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से अब जब तक ये बैन नहीं लगता या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो अगर कोई एक स्टैंडर्ड है, कोई एक गाइडलाइन है, तो उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। कितने सैंपल साइज होते हैं, कौन सी चुनाव एजेंसियां हैं, उनको सर्टिफाई कौन करती हैं, कितने दिनों में होता है, किस तरह से राय ली जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आना चाहिए और एक प्रकार से मोहर लगनी चाहिए कि ये लायक है काम करने के, इसमें दम है, ये बेईमानी नहीं करता। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़, जो लोगों से बात हो जाती है वो सारे जो चीज़ें हैं उसको पब्लिक किया जाना चाहिए ताकि उसका वेरिफिकेशन हो सके, उसका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन हो और सारी चीज़ें सबके सामने साफ हो, तब उसमें बात आएगी कि हाँ ये जो कुछ हो भी रहा है वो ठीक हो रहा है। वरना अब जिस तरह से ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के जरिए न्यूज एक्सप्रेस ने इसका खुलासा किया है, संकेत किया है, टाइमिंग पे भी कुछ होना चाहिए कि आप इतने टाइम तक ही ओपिनियन पोल दिखा सकते हैं, उसके बाद नहीं दिखा सकते। आचार संहिता की बात मैंने इसलिए कही कि आचार संहिता लगने तक के बाद शायद इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि आचार संहिता लगने के बाद अगर ये हो जाए तो शायद एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, एक गाइडलाइन आ जाएगा, लोगों के आंख खुल जाएंगे, जी इसके बाद नहीं हो सकता। जैसा विजय मल्होत्रा पहले कह रहे थे कि 6 महीने पहले होना, वो बहस का विषय है, लेकिन कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब कल जैसा संजय निरुपम कह रहे थे कि 1,500 एजेंसियां ऐसी खुल गई, तो ये एक दिक्कत की बात है। अब आप देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं, अजय माकन प्रवक्ता ही नहीं है, CWC के सदस्य हैं, महासचिव हैं, पूरे मीडिया विभाग के वो अध्यक्ष हैं, अभी सबसे बड़े नेता में से हैं, राहुल कांग्रेस के एक बहुत प्रबल नेता हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग ले जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले से इसका खिलाफत करती रही है, तो मैं समझता हूं ये कोई बड़ी बात ये चुनाव आयोग के सामने कहने वाले हैं। दूसरी बात जो पहले भी हो चुका है, हाँ जी, मुख्य आज के दृष्टि में जब ये खुलासे हुए हैं, जो दावों के आधार पे हैं, जो इस बात को न्यूज एक्सप्रेस का स्टिंग ऑपरेशन दिखाता है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, की जाती रही होंगी या की जाएंगी, तो ये
इनके मद्देनजर आपको अब कांग्रेस पार्टी को एक आप कह सकते हैं देखिए, इस खबर का असर है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, वो देखिए भी खबर का असर, ये पहले मेरी बात सुन लीजिए हाँ। कि खबर का असर ये है कि भारत की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी आज अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटा रही है, वो ये फिर से कहने के लिए कि जो कुछ भी खुलासा हुआ है उसके मद्देनजर, अब वो तो बाद में पता चलेगा 4:30 बजे कि क्या मांग वो करती है, लेकिन उससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का आज ये बयान आना कि तथ्यों का इंतजार कर रहे हैं और वो इस तरह का संकेत दे रहे हैं कि वो कड़े फैसले भी चुनाव आयोग ले सकता है, तो उससे जो कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और जो पहले चुनाव आयोग ने एक इनिशिएटिव लिया था उसमें एक आध पार्टियों को छोड़कर सभी ने कहा था कि ये जो चुनाव सर्वेक्षण होते हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन और मुख्य चुनाव आयुक्त के आज का बयान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। निशांत जी, आपके इस चुनाव जो हुआ है, जो खुलासे हुए हैं उसके मद्देनजर ये जो आपने बताया सतीश जी, पॉइंट टेकन, ये बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है। ये ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की वजह से एक बार फिर से ये जिक्र छिड़ गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ मिनटों के लिए डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूं। अगर बात की जाए, जो पहले डिस्कशन हुआ था, ऑल पार्टी मीट में हुआ था, सिर्फ एक पार्टी ने अपोज किया था, वो थी बीजेपी। सब लोग जानते हैं इंटरेस्ट क्या है। अभी जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनके फेवर में आ रहे हैं ज्यादातर। आप नेचुरल अननेचुरल वो इन्वेस्टिगेट, सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, और वो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमने तो बस एक कड़ी खोली उसकी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी अगर इसका अपोज करती है तो बावजूद इसके भी क्या इलेक्शन कमीशन कोई स्ट्रॉन्ग मेजर ले सकता है? कैसा हो सकता है? क्या आप उसको देखते हैं इन द लाइट ऑफ जो डॉक्यूमेंट? क्योंकि जो कल एक अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, न्यूज एक्सप्रेस ने कोई हवा में स्टिंग ऑपरेशन करके आपके सामने नहीं रखा। बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन करने से पहले 3 घंटे पहले हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं, जो सीईओ हैं, सतीश जी खुद वहां पर थे, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो सब लोगों ने बैठकर बाकायदा एक प्रेस किट एक मीडिया ग्रुप को दी है। एक प्रेस किट में काफी सारी चीजें दी गई हैं, सारे एविडेंसेस उसमें मौजूद हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स दी गई हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने सीडी से छेड़खानी की है या कुछ भी की है। ये एविडेंसेस की लाइट में भी क्या आपको लगता है बीजेपी का जो स्टैंड है वो काफी हैवी पड़ सकता है? पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये बाध्यताएं नहीं होती, कुछ कानूनी पेचीदगियां नहीं होती, बहुत चीजें जो है मंशा और नियत के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर रुक जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव सर्वेक्षण जो आ रहे हैं अब तक, उसमें उनको लोकसभा चुनाव में एक एडवांटेज बताया जा रहा है। तो ये समझिए कि एक लोभ जो है, एक लालच है, उस दृष्टि से शायद भारतीय जनता पार्टी अपना जो कदम है वो वापस क्रीज में खींच ले रही है। शायद आज कांग्रेस के बारे में जो सर्वेक्षण होता, जो चीज़ें आती सामने, और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी होती तो शायद वो कोई दूसरा रूप लेती। दरअसल देखिए, त्रासदी यही है कि स्टिंग ऑपरेशन अगर आपको सूट करती है तो आप उसके पक्षधर हो जाते हैं। चुनाव सर्वेक्षण आपको जब सूट करती है तो आप उसके पक्षधर हो जाते हैं, खिलाफ में होती है तो आप खिलाफत करने लगते हैं। सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी की क्रीज की बात कर रहे हैं, उस क्रीज पर बड़ी सारी लॉलीपॉप गेंदें आई, एक बाउंसर हमारी तरफ से भी गिरा है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी के लिए बाउंसर नहीं गिरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे नहीं, ओपिनियन पोल को लेकर एक बाउंसर है। ओपिनियन पोल वाली जो ओपिनियन पोल करने वालों पे बाउंसर है। दरअसल निशान देखिए, इसमें यह होता है, देखिए इसमें यह होता है, इस बात का पता लगाना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोकूंगा। पीसीआर बार बार हमें बोल रहा है ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद कोई ब्रेकिंग न्यूज। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? आज हर जगह बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होंगी, कहीं मत जाइए। आज सबसे बड़ी खबर यह है, क्योंकि यह एक ऐसी खबर है जो ये निर्धारित करेगी कि देश की जनता का मूड अभी तक सही बताया जा रहा था, गलत बताया जा रहा था, यह तो खुलासा हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा।